नमस्कार विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए हमने आरबीएससी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्तमान सत्र में जारी पुस्तकों कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12वीं तक की पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जिनके सिलेबस को हम लोग कर रहे थे। आज जिस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 9 का ही दूसरा पाठ है, ललद्यद के नाम से है। इससे पहले हमने एक पाठ इसका पढ़ लिया है। तो आज इस ललद्यद के पाठ में चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, चलिए आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। ये 9, 10th और 11, 12th का जो सिलेबस है 9, 10, 11 बारह की किताबें ये सेकंड ग्रेड में हैं, और जबकि फर्स्ट ग्रेड में केवल कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें हैं। तो आइए देखिए, ललद्यद जो कवयित्री हैं, ललद्यद, पहली चीज तो ये कई विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है कि ललद्यद कवि हैं या कवयित्री हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो ललद्यद हैं ये कवयित्री हैं। ठीक है, ये ललद्यद कवयित्री हैं और कश्मीर की कवयित्री हैं। कवयित्री परिचय में यहां से जनरली प्रश्न आने की संभावना भी रहती है, तो देख लेते हैं जरा इनके कवयित्री के परिचय के बारे में। ठीक है, देखिए इनका जन्म, ललद्यद का जन्म सन 1320 में सिमरपुरा गांव पामपोर, ये कश्मीर में एक जगह है पामपोर, वहां के सिमरपुरा गांव में इनका जन्म हुआ है। इनके और नामों से भी इनको जाना जाता है। कहने का मतलब 1320 में जन्म हुआ है तो काफी पुरानी कवयित्री है ये। तो अगर मान लो कई बार सिलेबस में या ऑप्शन में आपको ऐसे पूछा जाए कौन सी शताब्दी की, तो ये 14वीं शताब्दी इसको कहेंगे। 1301 से लेकर 1399 के काल को 14वीं शताब्दी के अंतर्गत रखा जाता है। तो कई बार ईयर ना पूछ करके, वर्ष ना पूछ करके एग्जामिनर आपको ये पूछेगा कि कौन सी शताब्दी की कवयित्री हैं। तो ये 14वीं शताब्दी की कवयित्री हैं। ठीक है, 1320 में सिमरपुरा गांव पामपोर कश्मीर में जन्म हुआ, और क्योंकि कश्मीर में जन्म हुआ है तो इनकी जो काव्य की जो भाषा रही है वो कश्मीरी ही भाषा रही है। ठीक है, इनको अन्य नाम भी हैं इनके, लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी और ललारिका, इस तरह अन्य नाम से भी इनको जाना जा सकता है। हो सकता है ललद्यद नाम आपके ऑप्शन में ना आकर के वो लला या लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी या ललारिका नाम भी आपको परीक्षा में दे सकता है, तो आपको याद रखना है। इनका निधन सन 1391 के आसपास हुआ था। तो ये 14वीं शताब्दी की कवयित्री हैं। इनके गुरु का नाम श्रीकंठ था। इनके गुरु का नाम जो शास्त्रों में मिलता है वो श्रीकंठ मिलता है। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। पहली चीज, अगर जैसे कोई प्रश्न पूछे कि इनका कोई ग्रंथ बताइए, तो इनका कोई भी ग्रंथ जो है स्वतंत्र रूप से इन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने अपनी जो पद हैं, जो पद लिखे हैं, उनको स्वतंत्र रूप से मुक्तक शैली में अलग से लिखा है। कोई ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा है। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे कबीरदास जी ने दोहे लिखे, कबीरदास जी ने साखियां लिखी, ऐसे ही इनकी जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। ठीक है, इनकी काव्य शैली को क्या कहा जाता है, इन्होंने वाक लिखे, सीधे सीधे इसको दोहे को ही इन्होंने वाक कह दिया है, ये मान लीजिए आप। तो इनकी काव्य शैली एक विशेष काव्य शैली है, यहां से प्रश्न आ सकता है वाक। इनके वाक जो है सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते चले आ रहे हैं। हिंदी के भक्तिकालीन कवियों के समान इन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय के अन्य भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति और मानव प्रेम पर बल दिया। देखिए ये भक्ति काल, अब जब अपन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भक्ति काल का जो समय है वो माना जाता है संवत 1375 से लेकर के 1700वीं संवत तक। तो ये उस समय की, यानी कि भारत में जो भक्तिकालीन कवि, जैसे भक्ति काल में जितनी भी शाखाएं चली, चाहे वो ज्ञानाश्रयी शाखा थी, चाहे वो प्रेमाश्रयी शाखा थी, चाहे वो राम भक्ति शाखा थी, चाहे वो कृष्ण भक्ति शाखा थी, तो उन भक्तिकालीन कवियों में, कवयित्रियों में बहुत सारे कवियों की तरह ही इन्होंने भी ईश्वर भक्ति और मानव प्रेम को अपने एक तरह से अपनी भक्ति का आधार बनाया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए
पाठ परिचय। अब हमारे सिलेबस में इनका जो पाठ दिया हुआ है, ललद्यद के वाक दिए हुए हैं, वो 4 वाक यहां पर दिए हुए हैं, उनकी संख्या है 4, ठीक है, 4 वाक दिए हुए हैं। इन वाकों में क्या है, एक बार एक दृष्टि में हम पाठ परिचय के रूप में इनको देख लेते हैं। ये पाठ परिचय कवि परिचय के साथ में आपको उस चैप्टर के बारे में एक मूल भाव देता है कि किस प्रकार से आपको उस कवि को किस रूप में याद रखना है, कि किस तरह के पद, किस तरह की शैली में इन्होंने लिखे हैं। देखिए, इन वाकों में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों की व्यर्थता बताइए, यानी कि ईश्वर भक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास इन्होंने किए। जब हम इनके वाक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इनके जीवन में इन्होंने जो भी प्रयास किए हैं वो सफल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करना चाह रही हैं, पर इनके द्वारा जो है ईश्वर इनको मुक्ति प्रदान ही नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब यह कि इन्होंने जो भी प्रयास किए हैं वो सफल नहीं हो पाए, व्यर्थ हो गए। दूसरा, उन पदों में, उन वाकों में बाह्याडंबरों का विरोध किया गया है। दूसरा, माया मोह से मुक्ति का संदेश इन्होंने दिया है, जैसा कि भक्तिकालीन अन्य कवि, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो और निर्गुण शाखा के जितने भी कवि रहे हो, उन्होंने मोह माया से मुक्ति की बात की है, उन्होंने सत्कर्मों की बात की है। तो इनका निरूपण इस काव्य में, इनके वाक में किया गया है। साथ ही इन्होंने सामाजिक जीवन के जितने भी भेदभाव हैं, सीधे सीधे आप भक्तिकालीन कवि जैसे कबीर से इनको जोड़ सकते हो, ठीक है। और इन्होंने भेदभाव जो किया जाता है जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, उसका विरोध किया है। आत्मज्ञान का महत्व इन्होंने अपने वाकों में स्पष्ट किया है कि अगर व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करनी है तो आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। ज्ञानाय ऋते न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार की इनकी विचारधारा थी। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहेगा कि इनके जो वाक इन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखे हैं, उनका अनुवाद किया है हिंदी में। हमें जो उपलब्ध है हमारे सिलेबस में, वो एक तरह से अनुदित हैं। कश्मीरी भाषा, ललद्यद ने जिस भाषा में लिखे हैं, उनकी भाषा को एक तरह से ट्रांसलेट करके हिंदी में मीराकांत ने इनको जो है उपलब्ध कराया है, या संपादित किया है, या अनुवादित किया है। इस तरह का प्रश्न यहाँ पे बनेगा। अब चलिए हम एक एक वाक के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि क्या इन्होंने अपने इन वाकों में लिखा है। देखिए, सबसे पहला इनका जो वाक है, यानी कि जो पद है, वो क्या कहता है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब देखिए, इन पूरे पदों को पढ़ने के बाद में एक दृष्टि बनानी है आपको। जैसा कि प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो हो सकता है इसमें से कोई 2 लाइन दे दे और पूछे कि इसमें कवियत्री का क्या भाव व्यक्त कवियत्री ने किया है। तो इस पद में पढ़ने से आपको पहली बार पता चल जाएगा कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, तो इनको थोड़ा सा पॉइंट आउट भी कर ले आप। नाव और रस्सी कच्चे धागे की बोला इन्होंने। जाने कम सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर, भव सागर संसार को कहते हैं, भव यानी संसार सागर, ठीक है। तो ये संसार सागर हो गया, यानी संसार को इन्होंने सागर की संज्ञा दी है। पानी टपके कच्चे सकोरे और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि ईश्वर प्राप्ति की हमने बात की थी अभी, कि ईश्वर प्राप्ति के जितने भी प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सही दिशा इनको नहीं मिली है कि किस तरह से ईश्वर को प्राप्त किया जा सके। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब ये घर, यहाँ पे घर कौन से घर, अपने घर जा रहे हैं क्या? ये नहीं, ये ईश्वर के घर जाना चाह रहे हैं। और ईश्वर के घर जाने का मतलब है कि ये क्या चाह रहे हैं, ईश्वर के घर यानी मुक्ति पाना चाह रहे हैं ये। तो कहने का मतलब है कि इस पहले वाक में कवियत्री ने मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है, मुक्ति प्राप्त करने की, इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा। क्लियर है? पहले पद में इन्होंने ईश्वर से यह कहा है कि हे ईश्वर मुझे मुक्ति दे दो। अब देखो कह क्या रही हैं, रस्सी कच्चे धागे की। तो ये कच्चे धागे की रस्सी का मतलब देखो, जैसे ही आप इस तरह के पद पढ़ोगे तो उसमें कच्चा धागा का मतलब होता है नश्वरता का प्रतीक है। तो यहां रस्सी कच्चे धागे की को आप क्या मानेंगे, नश्वर। ये नश्वरता की बात कर रहा है।
और नश्वर क्या है? ये जीवन। कि जीवन हमारा कैसा है? नश्वर है। नश्वर का मतलब स्थायी थोड़ी है। अगर हमने जन्म ले लिया है तो हम अमर हो गए। आत्मा अमर है, शरीर तो नश्वर है। तो ये कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की, यानी जीवन की जो रस्सी है, यानी मेरा जो जीवन है वो कच्चे धागे की रस्सी है, मतलब जीवन नश्वर है। उससे मैं क्या खींच रही हूं? नाव। अब यहां पे थोड़ा सा बाकी के पद, जैसे अपन कबीर इत्यादि के पद पढ़ते हैं, तो वहां पर नाव जो है वो जीवन का प्रतीक माना जाता है कि संसार सागर में मैं इस नाव को खे रही हूं। तो नाव तो हो गया जीवन, और संसार सागर हो गया, तो इस नाव को मैं पार लगाना चाह रही, तो वहां तो जीवन के कॉन्सेप्ट में आएगा। लेकिन यहां खींच रही मैं नाव, यहां इंपोर्टेंट बात यह है कि ललद्यद ने यहां नाव का मतलब जीवन नहीं माना है, जीवन को तो नश्वर माना है, लेकिन यहां नाव का मतलब है प्रभु की भक्ति। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां नाव का मतलब है प्रभु की भक्ति। तो यह प्रभु की भक्ति रूपी नाव, यानी कि वो प्रभु की भक्ति कर रही हैं। उस खींच रही मैं नाव, नाव खींच रही किससे? कच्चे धागे की रस्सी से, यानी कि इस नश्वर जीवन में मैं प्रभु की भक्ति कर रही हूं। कोई गलत बात नहीं है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कहने का मतलब यह है कि नाव ईश्वर प्रभु की भक्ति रूपी नाव को वो खींच रही हैं। और जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं प्रभु इस संसार से मुझे कब मुक्ति देंगे, इस तरह की बात वो कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे। तो आपने जैसे पका हुआ सकोरा, मटका इत्यादि देखा होगा, एक कच्चा सकोरा देखा होगा, आप उसमें पानी भरते हैं तो वो पानी उसमें से टपकने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि कुम्हार ने जो मटकी बनाई है, जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से बनाई है, वो उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें से पानी टपक रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर भक्ति की जो नाव है, ईश्वर प्रभु भक्ति की जो नाव है वो मैं खींच रही हूं, परंतु मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और पानी टपक रहा है। जैसे कच्चे सकोरे में से पानी टपक रहा है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि मेरे प्रयास सारे व्यर्थ हो रहे हैं और मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। जी में उठती रह रहे हूं इस बात से, मेरे जी में, मेरे मन में, जी मतलब मन, मेरे हृदय में रह रह करके हूक उठती है। यहां पर हूक क्या है? पीड़ा का द्योतक है, या हूक है पीड़ा का द्योतक के, हे ईश्वर मुझे मुक्ति दे दे। तकलीफ हो रही है उनको, घर जाने की चाह है घेरे, यानी ईश्वर के घर, यानी कि इसको स्वर्ग कह सकते हैं, ईश्वर का घर कह सकते हैं, तो परमात्मा से मिलन कह सकते हैं। परमात्मा से मिलन क्लियर है? समझ में आ गया होगा। पहले इस वाक में ललद्यद ने अपने प्रभु भक्ति रूपी नाव को इस जीवन की डोर से खींच रही है, क्योंकि जीवन नश्वर है। इसलिए पता नहीं कब मेरे प्रभु मेरी पुकार सुनकर के मेरी इच्छा पूर्ति करेंगे, मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि अभी तक के जितने भी मैंने प्रयास किए हैं वो प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। इसलिए उनको पीड़ा हो रही है और उनको परमात्मा से मिलन की या मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। ये इस पद का भाव है। आप इस बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दूसरा वाला इनका जो वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। पद पढ़ने के बाद में आपको ये चीज एकदम स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से कवि का, सबसे पहले जैसे ही आप पद पढ़ें तो कवियत्री का मूल भाव उसमें एक बार आपको समझ में आना चाहिए। अब एक बार समझ लीजिए कि इसमें वो क्या कहना चाह रही है। कवियत्री इसमें क्या कहना चाह रही है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, या खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। देखो दोनों पदों में खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ज्यादा खाएगा तो कुछ पाएगा ही नहीं, न खाकर अगर बिल्कुल भी नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी, सम तभी क्या होगा? समभावी। और खुलेगी साकल बंद द्वार की। पूरे पद में हालांकि पढ़ने से स्पष्ट नहीं हो रहा है, पर कुछ विरोधाभास सा हमें दिख रहा है कि ज्यादा खाएगा तो भी दिक्कत है, नहीं खाएगा तो भी दिक्कत है। इसलिए
संतुलित होकर के खाइए। तो यहां पर सीधे सीधे मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह कवयित्री दे रही हैं। मध्यम मार्ग अपनाने की, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी शैलियां, बहुत सारी पद्धति पढ़ते हैं पूजा प्रार्थना की, जिसमें एक हठयोग पद्धति भी होती है। तो उस हठयोग की विरोधी थी ये ललद्यद। क्या थी? हठ योग की विरोधी। हठ योग एक पद्धति है पूजा की, अर्चना की पद्धति। हठ योग की क्या थी? ये विरोधी थी ललद्यद। तो इन्होंने हठ योग साधना का विरोध करने के पक्ष में और अपना ये मत प्रस्तुत किया है कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दे रही है यहां पे कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो इनका ये मत सीधे सीधे यहां पर बौद्ध धर्म के नजदीक है। प्रश्न की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। इस पद को देकर के 2 लाइन और पूछ सकता है कि ये कौन से मत से संबंधित है या किस मत से समानता रखता है कवयित्री का ये मत। तो ये मध्यम मार्ग की बात कहती है। आपने वो बुद्ध की कहानी सुनी होगी बौद्ध धर्म में कि वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि तार टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वीणा बजे ही नहीं। कहने का मतलब यह कि हमें वीणा के तारों को बांधना इस तरीके से है कि उसमें से स्वर निकले। तो वही प्रतीक उन्होंने यहां बताया है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब यहां खा खा कर का मतलब यह है कि इस सांसारिक विषय वासनाओं में पड़कर, खा खा कर का व्यक्ति क्या खाता है? अभी खाने को तो खाना ही खाता है, सबको ही खाता है, पर यहां खाने का मतलब यह है कि हम पूरी जिंदगी में सांसारिक विषय वासनाओं में, मोह माया में लिप्त रहते हैं। तो यह खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, या खाने का मतलब है सांसारिक विषय वासनाएं, सांसारिक विषय वासनाएं। ठीक है, ये सांसारिक विषय वासनाएं, तो इनको खा खा कर, अगर सारे जीवन पूरे सांसारिक विषय वासनाओं में उलझे रहोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। और अगर एक तरह से सन्यासी भी हो जाओगे, हठयोगी हो जाओगे, न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर कुछ भी नहीं खाओगे यानी विषय वासनाओं को एकदम त्याग दोगे, सन्यासी बन जाओगे, तो अहंकार मन में आ जाएगा। क्योंकि कई तपस्वी योगी अपने तप के कारण अहंकारी बन जाते हैं। न खाकर का मतलब होता है कि एक तरह से कठोर या कठोरता की बात है कि कठोर तपस्वी बनकर व्यक्ति अहंकारी बन सकता है। ठीक है, अहंकारी बन सकता है, कठोर तपस्वी बनकर वो अहंकारी बन सकता है। तो न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर सांसारिक विषय वासनाओं में बिल्कुल भी लिप्त नहीं रहेगा तो अहंकारी बन जाएगा। वो कह रही है कि सम खा तभी होगा समभावी। सम का मतलब होता है एक संतुलित जीवन व्यतीत करो भाई। कहने का मतलब आपको ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आप ग्रस्त जीवन में भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। यहाँ पे समखा का मतलब होता है संतुलित जीवन की बात कर रही है। तब जाकर के क्या बनोगे आप? समभावी, यानी कि ना तो दुख में ज्यादा दुख होगा, ना सुख में ज्यादा उत्साहित होंगे, समभावी बनेंगे। और खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी जाकर के परमात्मा के मिलन का जो द्वार है वो खुलेगा। साकल का यहाँ पे बंधन, जितने भी मोह माया के बंधन हैं, बंधन कैसे? मोह माया के, बंद द्वार की, यानी कि जो बंधन है, साकल यानी बंधन, मोह माया के बंधन जो है वो खुलेंगे। या बंद द्वार, द्वार का मतलब यहाँ पे किसका प्रतीक है? यहाँ द्वार एक तरह से स्वर्ग का प्रतीक कह दो या परमात्मा के मिलन की बात वो कर रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है इस पद की 2 लाइनें देकर के या पूरा पद देकर के एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि इस पद का मूल भाव क्या है, इसमें कवयित्री ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। तो यह मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है। बहुत ज्यादा वीणा के तारों को मत कीजिए, बौद्ध धर्म के नजदीक माना जाता है ये इनका मत कि वीणा के तारों को इतना
ढीला मत छोड़ो, स्वर ना निकले इतना टाइट भी मत करो, उनको खींच करके भी मत रखो कि वो टूट जाए। कठोर तपस्वी बनकर व्यक्ति अहंकारी बन जाता है, अहंकार के भाव आ सकते हैं उसमें, ये भी बात उन्होंने कही है। हठ योग का विरोध उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। सांसारिक विषय वासनाओं में व्यक्ति रहता है तो कुछ उसको मिलने वाला है नहीं, इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही हैं। क्लियर है यहाँ तक ये पद इनका? चलिए अब अगले पद पे देखते हैं। देखिए तीसरा इनका जो मत है, तीसरा इनका जो वाक है वो क्या कहता है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। देखिए बहुत ही अच्छा पद है। मूल भाव को हम एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। यहां दिन केवल एक दिन का नहीं बल्कि यहां पूरे जीवन का प्रतीक है कि मैं सुषुम सेतु, ये आपने कुंडलिनी योग पढ़ा होगा, हठ योग, तो यहां भी एक तरह से हठ योग का एक तरह से विरोध किया गया है। हठ योग का विरोध, यहां भी इन्होंने हठ योग का विरोध किया है और उनका ये मत है कि सुषुम सेतु, ये सुषुम्ना नाड़ी होती है ना। कुंडलिनी योग जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि कुंडलिनी योग में क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं कुंडलिनी योग। ये योग की एक अवस्था होती है कुंडलिनी योग, है ना। इसमें क्या होता है, ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी है, ये इस रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र होते हैं। क्या होते हैं? 7 चक्र होते हैं। सबसे प्रारंभ में यहां होता है मूलाधार चक्र, ये प्रारंभ में मूलाधार चक्र होता है और सबसे अंतिम जो होता है ये सहस्रार चक्र होता है। सहस्रार चक्र या इसको सहस्र दल कमल भी बोला जाता है। और यहां पर पहुंच करके व्यक्ति जो है ईश्वर से एकाकार हो जाता है। कबीरदास जी ने भी हठ योग का पक्ष लिया था। हठ योग एक तरह से बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय है जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं, हिंदी में कम चलता है, फिर भी जहां भी प्रसंगवश आएगा हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। हठ योग का विरोध यहाँ पे किया है। 7 चक्र बताए हैं व्यक्ति की रीढ़ में, रीढ़ की हड्डी में, जिसको कहते हैं कुंडलिनी। यहाँ पे कुंडलिनी होती है, ये कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में होती है, सुषुप्त अवस्था में, और व्यक्ति साधना के द्वारा, तप के द्वारा इस कुंडलिनी को जगाता है और ये कुंडली 7 रास्ते पार करके सबसे अंतिम चक्र में पहुंचती है जिसको सहस्त्रदल कमल या सहस्रार चक्र कहा जाता है। वहां पर ये कुंडलिनी एक तरह से आत्मा का प्रतीक होती है और यहां पर रहता है परमात्मा, ये परमात्मा का स्थान है। और कुंडलिनी यानी आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको मुक्ति मिलती है। तो यहां वो कह रही हैं ललद्यद कि सुषुम सेतु, सुषुम्ना एक नाड़ी होती है यहाँ पे, ठीक है। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की जब तरफ बढ़ते हैं तो कुंडलिनी एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना, ये सुषुम्ना नाड़ी होती है एक, वो सुषुम्ना नाड़ी एक सेतु का काम करती है, एक पुल का काम करती है। यानी कि व्यक्ति जो है सुषुम्ना नाड़ी पर पहुंच करके उस कुंडलिनी का जागरण करके उसको परमात्मा तक पहुंचाता है, मिलन करता है। तो वो कह रही है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैं सुषुम्ना नाड़ी के पास ही पहुंची थी और पूरा दिन ही बीत गया, यानी कि ना तो कुंडलिनी जागरण हुआ ना परमात्मा से मिलन हुआ। तो कहने का मतलब यह कि उन्होंने हठ योग जैसी कठिन साधना में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बीत गया दिन, उनका जीवन क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई और माझी को दूं क्या उतराई। यहां पर ये जो माझी है वो ईश्वर का प्रतीक है, क्योंकि व्यक्ति जब मोक्ष प्राप्त करता है, स्वर्ग या नरक जहां भी जाता है तो वो अपने किए की सजा भोगता है। कहने का मतलब अगर माझी आपको नैया पार करा रहा है, जीवन की नैया, तो उस जीवन की नैया को पार कराने के लिए उसको कुछ कर्मों की बलि देनी पड़ती है या उसको उतराई देनी पड़ती है, किराया देना पड़ता है ईश्वर को। पर उसने देखा कि मैंने तो पूरा जीवन ही कुंडलिनी जागरण में बिता दिया, मेरे पास कुछ अच्छे कर्म है ही नहीं करने को, तो मैं क्या दूं अपने उस ईश्वर को। ये कह रही है आई सीधी राह से गई न सीधी राह।
मैंने इस जीवन में जब जन्म लिया तो बिल्कुल सीधी सादी राह से मैं आई। अगर मैं चाहती तो सहज भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकती थी, पर इस कुंडलिनी जागरण के चक्कर में, इस हठयोग के चक्कर में मैं पड़ गई, तो गई ना सीधी राह, तो मैंने अपने जीवन में सीधी राह नहीं अपनाई, इसलिए मेरा सारा जीवन बर्बाद चला गया। अंत में जब अंत समय आया, नई नौका पार जब की मैंने और जेब टटोली कि क्या दूं अपने इस माझी, ईश्वर रूपी माझी को किराए में, तो कुछ भी मेरे पास था नहीं। कहने का मतलब यह है कि कठिन साधना ना करके हमें सहज साधना पर बल देना चाहिए। तो यहां पे इसका एक भाव ये भी हो गया, हठयोग का विरोध के साथ में सहज भक्ति, सहज ईश्वर। अब कबीरदास जी भी तो यही कहते थे, हालांकि हठयोग का वो पक्ष में थे, पर फिर भी वो ये कहते थे कि सहज भक्ति हमें करनी चाहिए। सहज दुलीचा डार, आपको वो पंक्ति याद होगी। तो सहज भक्ति का संदेश उन्होंने यहां पे दिया है कि हमको ईश्वर की सहज भक्ति करनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब एक और अंतिम वाक इसमें बचा हुआ है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, ज्यादा टफ नहीं है, टिपिकल नहीं है, एक दो बार आप पढ़ोगे सुनोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा जो पद है, चौथा जो वाक है, इसमें थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। पूरे पद को एक बार पढ़ने से थोड़ा सा अर्थ आपको जो समझ में आया होगा पता चल जाएगा। एक तो देखो यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात हो रही है कि भेद न कर, यानी कि कबीरदास जी वाला ही मत है कि हमें हिंदू मुसलमान में संप्रदाय के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। थल थल में बसता है शिव ही, और हमें पता है यहाँ शिव का मतलब कोई शिव से नहीं है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि ललद्यद पर शैव दर्शन का प्रभाव जो है था, इसलिए उन्होंने उस परमात्मा को यहां पर शिव कहा है। वैसे यहां पर शिव का मतलब परमात्मा से है। ठीक है, यहां परमात्मा से वो कह रहे हैं थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि अब यह थल थल में यानी संसार के प्रत्येक स्थान पर कण कण में ईश्वर। तो यहां पर जो सीधा सीधा पहली पंक्ति में जो बात कही गई है वो कही गई है कि ईश्वर की या परमात्मा की सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता। तो परमात्मा की सर्वव्यापकता की यहां पे बात की गई है। हर संसार के हर प्राणी में ईश्वर का निवास है, कण कण में, यानी कि सजीव और निर्जीव सब में ईश्वर का निवास है, ये है इसका मतलब। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हम संप्रदाय और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेद करते हैं उसका इन्होंने विरोध किया है। एक तरह से सामाजिक संप्रदाय धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसकी विरोधी है ये। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं है जिसने बहुत सारे एक तरह से शास्त्र पढ़ लिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए है, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने प्रेम को महत्व दिया है। यहां पे ये कह रही है ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी अपने को जान ले भैया। ज्ञानी है तो अपने को जानने, स्वयं को जानने का मतलब क्या है कि स्वयं को जो व्यक्ति जान लेगा, समझ लो वो ईश्वर को भी जान लेगा, वही है साहिब से पहचान। और यहां साहिब परमात्मा का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक, या कहें कि परमात्मा की यहां पे बात कर रही है वो, और ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर या परमात्मा है वो साहिब है, स्वयं को जानना। अब इसका मतलब यह है कि संसार के हर प्राणी में ईश्वर का निवास है। इस पूरे पद का मतलब यहां पे यह है कि संसार के प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का निवास। कबीरदास जी ने भी तो कहा था, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। बोले मुझे ढूंढने कहां जा रहे हो? बोले मैं तो तेरे पास में ही हूं, मैं सब श्वासों की श्वास में, यानी मैं सभी सजीव प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। सेम वही उसी तरह का ये पद है, आपको पता चल ही गया होगा। इसमें संसार
कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के निवास की बात की है, ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात की है, और आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम पिता, इस तरह का भी भाव यहां पर किया गया। यानी कि जो व्यक्ति आत्मा को जान लेगा वो परमात्मा को भी जान लेगा। क्लियर है यहां तक चीजें? तो आज का ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जब हम देंगे तो इस तरह कक्षा 9 के सारे वीडियोस को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, और फिर उसके बाद में 9, 10, 11, 12 सारी किताबों को हम पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हम सभी से विदा चाहते हैं। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।